एक्चुअल में क्या है ना कि हमारी सोच ये बन गई है कि हम नमाज़ पढ़ेंगे, रोज़ा रखें और दीगर जो है वो इबादत करें तो उसकी वजह से हमें परेशानियाँ नहीं आएँगी। अगर आती है तो हम ये सोचते हैं कि अरे भई हम तो इतनी नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हर तरह की इबादत करते हैं, ज़कात अदा करते हैं, सब कुछ, फिर परेशानियाँ क्यों? तो ये आपकी गलतफ़हमी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा इबादत गुज़ार कौन हो सकता है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से ज़्यादा अल्लाह का महबूब कौन हो सकता है? लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की राह में सबसे ज़्यादा मैं सताया गया हूँ। और सबसे ज़्यादा जो आज़माइशें आती हैं वो अंबिया कराम पर आती हैं। तो क्या वो नेक नहीं होते? क्या वो इबादत नहीं करते? क्या वो नमाज़, रोज़ा, तिलावत ये नहीं करते? तो इस बात को अपने ज़हन से निकाल दें। जो जितना रब का महबूब होता है उस पे उतनी ही आज़माइशें आती हैं। अल्लाह ताला उतना ही उसको चेक करता है कि मेरा बंदा कितना जो है वो मेरे से जो है वो उम्मीद रखता है और मेरे से जो है वो मेरी दी हुई आज़माइशों से जो है वो मोहब्बत करता है। वो ये सोचता है कि मेरा रब जिस हाल में रखे मैं उस हाल में जो है वो खुश हूँ। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं, 18 साल बीमार रहे, लेकिन कभी शिकवा शिकायत आपकी ज़बान पे नहीं आया, बल्कि जब सेहत याब हो गए तो कहने लगे मैं उस हालत में पहले ज़्यादा बेहतर था, इसलिए क्योंकि जब भी मुझे तकलीफ़ होती थी तो मैं रब को याद कर लेता था। तो रब जब हमें मुसीबतें देता है तो एक ये भी बहुत अच्छा जो है वो हमारे लिए होता है कि हम रब को याद करते रहते हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तो घबरा जाते थे कि अगर उनके पास ज़्यादा दिन तक मुसीबत नहीं आती थी। कहते थे तो लगता है अल्लाह अज़्ज़ व जल जो है वो मुझसे जो है वो नाराज़ है या जो है वो मुझे परेशानी क्यों नहीं भेज रहा है। क्योंकि जब रब परेशानियाँ भेजता है तो हम रब को याद करते हैं, हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो परेशानियाँ कोई बुरी चीज़ नहीं है, ये आज़माइशें होती हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जल ये नबी फरमाते हैं कि कुछ बंदे ऐसे हैं कि अल्लाह अज़्ज़ व जल उनका जो है वो जन्नत में और मकाम बहुत बुलंद करना चाहता है, लेकिन वो अपने अमल के ज़रिए नहीं उसको पा सकते हैं। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल उन पे आज़माइशें, परेशानियाँ डालता है, उसकी वजह से जो है वो उन बुलंद दर्जों तक पहुँच जाते हैं। उसकी वजह से उन आज़माइश, उन परेशानियों की वजह से जो उनके गुनाह होते हैं वो धुल जाते हैं और अल्लाह अज़्ज़ व जल उनको जो है वो बुलंद मकाम अता फरमाता है। तो हमें परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने दुनिया में भेजा है, दुनिया मोमिन के लिए जो है वो अल्लाह के नबी ने फरमाया कैद खाना है, ये तो काफिरों के लिए जन्नत है। हमें यहाँ हर तरह की आयशाएं नहीं मिलती हैं। अगर हमें हर चीज़ नहीं मिलती है तो रब अज़्ज़ व जल की जो है वो आप शुक्रगुजारी ही करें और ये सोचें कि मेरा रब मुझे जिस हाल में रखता है मैं उस हाल में खुश हूँ और मेरा रब मुझे जो दे, परेशानियाँ दे तो अच्छी, मेरा रब मुझे सुख दे तो वो अच्छे, मेरा रब जो दे वो अच्छा, क्योंकि वो मेरा हाल बेहतर जानता है कि मुझे मेरे लिए क्या बेहतर है, मेरे लिए क्या बेहतर होना चाहिए। तो वो हर चीज़ जानता है। तो इसलिए कभी भी परेशानियों से घबराए नहीं। अगर आपके पास अभी परेशानियां हैं तो यकीनन परेशानियों के बाद आसानी भी है। यकीनन अल्लाह अज़्ज़ व जल ने कुरान में फरमाया ना कि परेशानी के बाद जो है वो आसानी यकीनन होती है। तो घबराए नहीं, अल्लाह अज़्ज़ व जल आपकी परेशानियों को भी आसान करेगा और जो है वो सबकी परेशानियाँ आसान होती हैं। तो बिल्कुल भी नहीं घबराएं और ये तो अपने दिमाग से निकाल दें कि मैं इबादत करता हूँ, नमाज रोज़े रखता हूँ तो मेरे पास परेशानियाँ नहीं आनी चाहिए। ये बिल्कुल भी अपने दिमाग से निकाल दें। क्या शहीद करबला हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इबादत गुजार नहीं थे? क्या उनके जो घर वाले थे वो इबादत गुजार नहीं थी, बीवियाँ पर्दादार नहीं थी? उन पर कैसी मुसीबत आई? तो ये तो हमारे जहन में आना ही नहीं चाहिए कि हम इबादत गुजार होंगे तो हमारे पास बिल्कुल परेशानी नहीं आएंगी, बल्कि हम हर तरह की आसाइश में होंगे, हर तरह की राहत, आराम, चैन में होंगे। इस बात को निकाल दें। अल्लाह के जो महबूब होते हैं उन्हीं को रब अज़्ज़ व जल परेशानियाँ देता है, बीमारियाँ देता है, आजमाइशें देता है और उनके दर्जे बुलंद करता है।